नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वरोजगार योजना के तहत एमएसएमई को 2500 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने 31,542 एमएसएमई इकाइयों को 2,505 करोड़ रुपए के लोन वितरित किए और 9 जिलों में 73 करोड़ 54 लाख रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि रोजगार में आत्मनिर्भर बनाना हमारा मकसद है। कोरोना संकट पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी कोशिशों का नतीजा है कि आज प्रदेश में सिर्फ 3,600 एक्टिव केस ही रह गए। व्यापक पैमाने पे अभियान चलाए गए। मैं स्वयं मंत्रीगण अधिकारीगण फील्ड में रहे, दौरे किए, कैंप किए और आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आज का परिणाम मैं कोरोना का बताऊं तो मात्र 208 पॉजिटिव केस आए हैं। 3,600 एक्टिव केस मात्र रह गए हैं। लेकिन अभी भी हमें सावधानी बरतनी है, सतर्कता बराबर बनाए रखनी है जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है। सीएम योगी ने लोगों से आग्रह किया कि हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच है और जीविका जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, इसीलिए हमें जीवन और आजीविका दोनों को बचाना है। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने खुद को डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर दी है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी को उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर चुनाव में उतारना चाहिए। डॉक्टर संजय निषाद ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अलग से चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। क्यों मांग रहे हैं डिप्टी सीएम? देखो, हम तो उन्हें मांग नहीं रहे। मैंने उनसे ये कहा कि अगर डॉक्टर संजय के चेहरे पर, उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाए तो एक 18% वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। आसानी से 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। मैं मित्र की हैसियत से उन्हें सलाह दिया हूँ कि अगर सभी बिरादरी के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आप सबको बना के देख लिए हो। आज देख लीजिए त्रिस्तरीय, तो खुद ही कह रहे कि हम 300 पार अकेले जीतेंगे। भाई आप त्रिस्तरीय चुनाव में देख लो कि एक को जिला अगर उनके साथ हो पूरे अपने बहुमत से, उनसे आप सुल्तानपुर देख लो, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा हमारे जिला पंचायत सदस्य है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संजय निषाद के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संजय निषाद की उचित फोरम पर बात हो रही है, वो हमारे सहयोगी हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई। खबर के मुताबिक अमेरिका के एनजीओ से भी धर्मांतरण के लिए फंडिंग हुई थी। वहीं कतर, कुवैत से भी फंडिंग की बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। फरीदाबाद, मुंबई से भी फंडिंग की बात सामने आई है। दिल्ली के फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन से भी फंडिंग हुई थी। किस तरीके से यह धर्मांतरण का पूरा इनका रैकेट चल रहा था, कहाँ कहाँ के लोग थे और किस किस प्रदेशों में इन्होंने इस तरह से किया है, या जो प्रोफाइलिंग, जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उसकी हम लोग प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो अभी तक लगभग 400 लोगों की हमने जो प्रोफाइलिंग की है उसके हिसाब से लगभग 55% महिलाओं का कन्वर्शन हुआ है और 45% पुरुषों का हुआ है। उमर के कबूलनामे का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। कबूलनामे के वीडियो में वो कहता नजर आ रहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। इनमें एक मेरा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। इटावा में हिंदू देवी देवताओं और आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी डिप्टी सीएमओ डॉक्टर श्रीनिवास यादव ने कहा है कि कल ड्यूटी के दौरान सीएमओ ऑफिस से उनके मोबाइल फोन चोरी हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी ने साजिश के तहत बदनाम करने के लिए सब सोशल साइट पर पोस्ट किया है। डिप्टी सीएमओ ने मोबाइल चोरी की सूचना पुलिस में दर्ज करा दी है। सर, वो पोस्ट मेरे द्वारा नहीं डाली गई है, क्योंकि ऐसा हुआ कल जब मैं ड्यूटी आया यहाँ तो मुझे याद है कि 10:30 तक फ़ोन मेरे हाथ में था। उसके बाद हम कुछ काम कर रहे थे, वो किस कमरे में कहाँ किस टेबल पे फ़ोन छूट गया हमें याद नहीं रहा। हम काम में लगे रहे। हमारा एक दूसरा नंबर है तो कुछ लोगों के पास वो नंबर है, उस नंबर पर लोगों ने फ़ोन किया कि आपके द्वारा इस तरह पोस्ट डाली गई। तब मेरे संज्ञान में आया कि इस तरह से उस फ़ोन का कोई दुरुपयोग कर रहा है। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है और वो एक्सेप्ट भी हो गई है। दरअसल डिप्टी सीएमओ श्रीनिवास यादव पर आरोप है कि उन्होंने खुद हिंदू धर्म के देवी देवताओं और आरएसएस के खिलाफ अभद्र भाषा का पोस्ट लिखकर वायरल किया था और इसी को लेकर लोगों ने खासा आक्रोश जाहिर किया था। भाजपा प्रवक्ता रोहित शाक्य ने पुलिस में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। कानपुर में हुए शादी घोटाले को लेकर अब कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरने जा रही है। जी हां, अब अनुदान और पारिवारिक लाभ योजना में हुए लगभग 6 करोड़ रुपए के घोटाले के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होने जा रही है। अब तक एक कर्मचारी से निलंबित हो चुका है। अब दोषी कर्मचारियों और गलत तरीके से लाभ उठाने वालों के खिलाफ भी मुकदमा लिखवाया जा रहा है। साथ ही सभी आरोपियों से पूरे पैसे की रिकवरी भी कराई जाएगी। डीएम का कहना है कि 1800 लोगों के पते गलत हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाएगा। शादी अनुदान वाले मामले में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसके बाद जांच हुई और जांच में पाया गया कि कुछ लेखपाल, कानूनगो और समाज कल्याण अधिकारी और उनके कुछ कर्मचारी इसमें उनके रोल संदिग्ध पाए गए।
अब वहाँ पर विभागीय जांचें चालू हो गई हैं। समाज कल्याण अधिकारी जी को निलंबन के लिए भेज दिया गया है, जो उन्हें शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकरण में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अनुचित लाभ उठाए थे इस व्यवस्था का, इस गलत व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने वालों के खिलाफ भी आपराधिक जो विवेचना चल रही है आपराधिक मुकदमे में, तो विवेचना में उनका रोल भी देखा जाएगा और उनका रोल अगर गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कानपुर के तहसीलों में चल रहे बड़े गड़बड़झाले की बात उस वक्त सामने आई जब शादी अनुदान या किसी भी पारिवारिक लाभ योजना में सभी अपात्र को पात्र बनाकर योजना का लाभ दे दिया गया और इसकी जब जांच की गई तो मामले में खुलासा हुआ कि विभागीय मिलीभगत के बाद ही ये घोटाला हुआ था। अमरोहा में दिन दहाड़े हुए अपहरण से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला हसनपुर कोतवाली इलाके का है, जहां कार सवार युवक को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। किडनैप युवक किराए पर मकान देखने आया था, तभी 4 बाइक पर आया 8 बदमाशों ने युवक का किडनैप कर लिया। मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 2 आरोपियों को देर रात ही गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी भी बरामद कर ली गई। हमारे यहाँ कमरा देखने आए थे किराए पे, एक लड़का उनके साथ था जो किराए पे देखने आए थे। उस लड़के को और गाड़ी को दोनों को उठा के ले गए अपहरण करके। 7-8 मोटरसाइकिल थी, 4-5 मोटरसाइकिल थी, 7-8 जने। तो गाड़ी कौन सी है? गाड़ी है 4 व्हीलर। योन गाड़ी? हाँ, योन गाड़ी। तो गाड़ी उसी की थी जिसका अपहरण हुआ? नहीं, गाड़ी दूसरे लड़के की, उसे कोतवाली को ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले और गाड़ी में लगे जीपीएस की मदद लेकर गाड़ी और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पैसे का विवाद बता रही है। अपहरण के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जल्द ही घटना के खुलासे का दावा कर रही है। ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 4 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने कॉम्बिंग के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी फरार बदमाशों की तलाश जारी है। आरोप के मुताबिक घायल बदमाश हाईवे पर खड़ी गाड़ियों में से तेल चोरी करने वाला गैंग का सरगना है। बहुत शातिर गिरोह है और अंतर जनपदीय गिरोह है। कबीरनगर, गाजियाबाद, धौलाना, दनकौर, दादरी, कई थानों में इस पे ढेर सारे मुकदमे कायम हैं। गैंगस्टर और चोरी में कई बार जेल जा चुके हैं। अभी दादरी पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें मुस्तफ़ा जो धौलाना का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है, गिरफ्तार हुआ है। एक मोमीन इसका साथी कॉम्बिंग में पकड़ा गया है, जो गुलावटी बुलंदशहर का रहने वाला है। इसके और 3 साथी फरार हो गए हैं। कॉम्बिंग चल रही है, उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। गैंग के सदस्य कई बार कई जिलों से गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जा चुका है। ये गैंग जेल से छूटने के बाद दोबारा इसी काम में जुट जाता है। अब रामपुर से है, जहां पुलिस और एसओजी टीम की चेकिंग के दौरान गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने गौ तस्करों पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लग गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जंगल में भाग रहे 4 गौ तस्करों को पुलिस ने कॉम्बिंग कर पकड़ लिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 1 कार, 2 बाइक, अवैध तमंचे और पशु काटने के उपकरण बरामद किए गए। थाना शाहबाद एरिया में हमारी चेकिंग चल रही थी, जॉइंट चेकिंग थी एसओजी का थाने की। उसमें एक गाड़ी सैफनी की साइड से आ रही थी, पुराना रामपुर रोड है, उसको रुकने का इशारा दिया, वो रुकने नहीं, भगा के आगे ले गए। पुलिस ने चेस किया तो उन्होंने पुलिस पे फायर किया। जवाब फायरिंग में 2 लोगों के इंजरी आई, क्रिमिनल्स की पैर में गोली लगी। बाकी 4 क्रिमिनल्स होते हुए भागे जंगल की तरफ। पुलिस ने चेस करके घेर के उन्हें पकड़ा। घायल बदमाशों में से 2 बदमाशों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी 4 लोगों से पूछताछ जारी है। एसपी ने बताया कि गोकशी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत सभी थानों के इंस्पेक्टर एसओजी टीम के साथ रात में चेकिंग कर रहे हैं। फिरोजाबाद में एक एटीएम जंग का मैदान बन गया। बैंक के एटीएम में काम कर रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एटीएम में कैश डालने आए युवकों ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि एटीएम में कैश डालने आए 2 युवकों ने इंजीनियर राम नरेश को बुलाया, लेकिन आने पर देरी होने पर लात घोंसे उसकी पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित युवक ने थाने में घटना की लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल जांच कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अपना पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है एटा रोड कुंडला में, वहाँ की घटना है। वहाँ पर सीएमएस से कैश डालने के लिए आते हैं अपना रवीश है एक बंदा और एक अपना गिरिराज, जो कैश डालने के लिए आए थे। मेरे को कार्य करने में थोड़ी देर लग गई, तो वो गाली गलौज मतलब जल्दी करने लगे और गाली गलौज करने लगे। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसकी कोई आपने थाने में शिकायत दी है? जी सर, थाने में तहरीर दी है सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर राम नरेश एटीएम पर ही काम करता था। इसी दौरान एटीएम में कैश डालने आए 2 युवक, जिनका नाम गिरिराज और रवीश है, इन्होंने इंजीनियर राम नरेश को बुलाया और मारपीट करने लगे। ये पूरी घटना एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बरेली के भितरी चैनपुर थाना इलाके में पुलिस ने गाड़ियों से अवैध वसूली करने वाले एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है। फर्जी दारोगा के कब्जे से नोएडा से चोरी लग्जरी कार भी बरामद हुई है। पकड़ा गया जालसाज आर्मी से रिटायर्ड कर्मचारी है। पुलिस का कहना है कि 2 दिन पहले शिकायत मिली थी कि बरेली दिल्ली हाईवे पर गाड़ियों से एक शख्स अवैध वसूली कर रहा है। खबर मिलने के बाद एसएसपी ने सिविल ड्रेस में एक टीम का गठन किया और अवैध वसूली करने वाले फर्जी दारोगा लाखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
थाना पुलिस को सूचना दी गई कि इस तरीके की यहाँ पे कोई अवैध उगाही हो रही है। उस सूचना पर यकीन करते हुए पुलिस एवं अपने मुखबिर तंत्र के द्वारा काफ़ी अथक प्रयास किया गया और इस प्रयास के बाद आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम लाखन सिंह है और वह मूल रूप से जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में जनपद बरेली में निवासरत है। उस व्यक्ति के कब्जे से एक ब्रेजा गाड़ी बरामद हुई है।